श्राप मिला, उन्होंने अपने अंश छोड़ दिए। मनुष्य के अंदर कहाँ ये शक्ति है? वैसे पीपल की पूजा बनिए लोग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको भगवान की तरफ से वर है या वो जाने प्रभु कि उनके अंदर दिया हुआ तो भगवान का ही वर है कि बनिए के पास माया अधिक होगी, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन उनके पास माया अधिक होगी। यहाँ बनिया तो कोई बैठा ही नहीं, सब अपने पंजाबी बैठे हैं। सो अंत में यही लिखा है कि तुम अपने जहाँ तुम्हारा मन बनता है, तुम्हारे भाव बनते हैं, तुम अपने उस मालिक के आगे हाथ जोड़ करके अपने दिल से सच्ची प्रार्थना करके अपनी हाजिरी नित्य प्रति लगाते हो। प्रेमियों, गुरुदेव के साथ हमारी आत्मा का नाता, आत्मा शरीर से चली जाए तो आपको पता है क्या होता है, सब जानते हैं, ये तो कहने वाली बात ही नहीं। लेकिन प्रेमियों, आत्मा का नाता गुरुदेव भगवान के साथ, सीधे भाव से कह लो या कि हिंदी में कह लो, हम तो सीधी बात करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे छोटे दरबार में आ गए, तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति की मंजिल जो है वो एक ऐसी है, हमारे लिए तो श्वास में सिमरन करें तो भी कम है, तो भी कम है, लेकिन ये शरीर की अवस्था ऐसी है, श्वास चल रहे हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, क्योंकि कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम के लिए 1.25 घंटा जरूर, क्योंकि 15 मिनट तो बैठते ही मन इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, इधर भाग जाता है। क्यों कहते हैं प्रैक्टिस करो? ये प्रैक्टिस है, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो बैठ करके कोशिश करें जहां तक हो सके कि मालिक मैंने तेरी हाजिरी श्वासों की जरूरत है, चल करके आ सकते हो, साधन बनता है तो जरूर बनाओ, क्योंकि जो रूहानियत की खुराक नित्य प्रति मिलती है, जैसे भोजन खाना बड़ा जरूरी है शरीर के लिए, भोजन नहीं खा सकते तो भाई लिक्विड ले लो, कुछ तो अंदर जाए, जब तक श्वास होते हैं तो कितनी दौड़ते हैं, फल ले लो, सलाद खा लो, कई प्रकार के नाना प्रकार के धंधे करते हैं, दिन रात भागते फिरते हैं उस संसार की व्यवस्था को संभालने के लिए। लेकिन प्रेमियों, इस रूहानियत का हमें ख्याल नहीं है कि ये भी भूखी है किसी चीज की, ये भी किसी चीज की भूखी है। इसे क्या चाहिए? सिमरन। अगर तुम सिमरन में जुड़ जाओगे प्रेमियों, तो ये मालिक तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप वक्त से पहले तुम्हारे सब काम करते चले जाएंगे। ये मैं दावे से कहती, लेकिन तुम्हारी हाजिरी जरूर हो। क्यों कहते हैं शास्त्रों में, एक कदम जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए 10 कदम चल करके जाता हूँ। तो आओ, छोटा सा भजन है, वो ही बड़े अनुभव, मुझे जो मेरे अनुभव के बने हुए भजन है वो मुझे बोलने में बहुत आनंद आता है। और वैसे तो कई बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्तिक महीने में जो
शांत वातावरण में सत्संग है। बोलने वक्त तो बहुत बहुत गुरु महाराज जी ने कवालियां भी बुला दी, सब कुछ किया, लेकिन अब वो टाइम भी नहीं है। अब तो जो हल्की हल्की ट्यून का भजन होता है वो बोलती हूँ और पीछे कहती हूँ कि मेरे साथ बोलो ताकि मैं आगे चल सकूं। और जहाँ तक ये श्वास है, क्योंकि एक भजन बोला करते थे कि हो जाए बंद आंखें तेरा ध्यान करते करते, ये जीवा जब तक मेरी है तेरा गुणगान करते करते। जब तक मेरी ये जीवा है, जब तक ये मेरी आंखें हैं, ये तेरे ध्यान के अंदर बीते और जीवा गुणगान के अंदर बीते। तो गुणगान अवश्य गाओ, मन करके गाओ या तन करके गाओ। तो अवश्य अपनी हाजिरी हर तरह से मालिक के चरणों में लगाओ। प्रेमियों, क्या कहना है? दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता मेरे दाता के, दरबार में जिसने जोड़ लिया है मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे सतगुरु के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, दाता के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार में जिसने जोड़ लिया है, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे सतगुरु के दरबार जिसने खोला अपना खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने खोला अपना खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने खोला अपना खाता, दाता के दरबार में जिसने खोला अपना खाता, दाता के दरबार में जिसने खोला अपना, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने खोला अपना खाता, सेवा और बंधन की जमा कराते रहना, पूंजी जमा कराते रहना, पूंजी सेवा और बंधन की जमा कराते रहना, जमा कराते रहना, पूंजी सेवा और भजन की जमा कराते रहना, सेवा और भजन की जमा कराते रहना। एक यही तेरे काम आएगा मालिक नाम का कहना, एक यही तेरे काम आएगा मालिक नाम का कहना, एक यही तेरे काम आएगा राम का कहना, एक यही तेरे काम आएगा मालिक नाम का
माता पिता, सच्चा रिश्ता एक यही है, यही माता पिता। मेरे सतगुरु के दरबार में जिसको लिया है नाता, मेरे सतगुरु के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने प्रेमी माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, वो तो सबको ही पता है, क्योंकि माँ भगवान ने शब्द ऐसा दिया है कि हे माँ दुख का तो है माँ, है माँ, क्योंकि प्रभु ने कुछ ऐसा ही बनाया है। तो हमारी भी माँ ने ही हमें इस रास्ते पर लगाया और खुद भी लगे। तो मुंह से निकला भी पहले माता पिता, वैसे लाइन तो ये सच्चा रिश्ता एक यही है, यही पिता और माता, लाइन के साथ तो ये जोड़ा हुआ है, पर निकल मुझ से आया माता और पिता, क्योंकि जब निकलवाई हो रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं रही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो क्या है सच्चा रिश्ता एक यही है, यही पिता और माता। सच्चा रिश्ता एक यही है, पिता और माता। सच्चा रिश्ता एक यही है, यही पिता और माता। मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे सतगुरु के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता, सतगुरु के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता। खाते में जो कोई अपनी पूंजी जमा कराते, इस खाते में जो कोई अपनी पूंजी जमा कराते, इस खाते में जो कोई अपनी पूंजी जमा कराते, मनुष्य जन्म की ये कमाई जन्म जन्म तक खाते, मनुष्य जन्म की कमाई जन्म जन्म तक खाते, मनुष्य जन्म की कमाई जन्म जन्म तक खाते, मनुष्य जन्म की कमाई जन्म जन्म तक खाते। मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है नाता, मेरे दाता के दरबार जिसने जोड़ लिया है, मेरे सतगुरु के दरबार जिसने जोड़ लिया है, मेरे सतगुरु के दरबार जिसने खोल लिया है नाता, दाता के दरबार जिसने सतगुरु के दरबार में जिसने जोड़ लिया है नाता। जिसने गुरु दरबार में अपना जोड़ लिया है नाता, जिसने गुरु दरबार में अपना जोड़ लिया है नाता, जिसने गुरु दरबार में अपना जोड़ लिया है नाता, सतगुरु अपनी कृपा से ही खुद है तोड़ निभाता, सतगुरु अपनी कृपा से ही खुद ही तोड़ निभाता, सतगुरु अपनी कृपा से ही खुद ही तोड़ निभाता, सतगुरु अपनी कृपा से ही खुद ही तोड़ निभाता। छोटे छोटे बच्चे दरबार में आए तो मन क्योंकि बड़ा चंचल होता है, ये पता भी नहीं होता इंसान कैसे है कैसे नहीं। तो प्रेमियों, अगर उनको माता पिता बना लिया, ये हमारी शालू मीना बाई जी, वो मीनू थी रहती है हमारे पास पहले, ये सब ऐसे
फ्राक डाल डाल के आती थी। और गुरु महाराज जी ने इनके हाथ पकड़ कर अपने पास रखा। हमारे पास चाहे कुछ नहीं था, कोई तो कुछ लेकर के आया है, हम तो खाली हाथ, ऐसे हाथ करके दंडवत प्रणाम करके गुरु चरणों के अंदर समर्पित हो गए। हमारी माँ ने एक शिक्षा दी कि बेटा अगर उधर मैं लेकर के जा रही हूं तो पीछे मुंह ना करना। एक शिक्षा दी थी, जैसे माँ ने गोपी चंद को शिक्षा दी थी, हमारी माता ने हमें एक शिक्षा दी कि बेटा आगे मुंह कर रहे हो तो पीछे ना करना। बहुत कईयों ने कहा भाई ऐसे सोचो ऐसे सोचो। श्री महाराज जी ने, मेरा समय आया, महात्मा जी का आया, महाराज जी ने कहा भाई जी वैसे वो साधु मेरे से बाद में बने थे, उसमें भी कुछ राज था मालिक का कि ये बच्चे दोनों क्या करते हैं। अगर संसार में ये जाना चाहेंगे तो इनको संसार में भेज के उसके बाद ये हमारे पास मुक्त होकर के आएंगे। तो हमें तो यही शिक्षा मिलती थी कि बेटा इधर मुंह किया है तो पीछे नहीं जा। गुरु महाराज जी अपने आप तुम्हें अपना बनाया है, तो तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, और अब तुम गुरु महाराज के गुणगान गाओ, बस क्या करना है जीवन में, अब तुम्हारा ये है। तो जितना चिर ये गुरु महाराज जी की महिमा, ये गुरु महाराज जी के झंडे झूलते रहें, उतनी देर तक जरूर झुलाएंगे, ये दावा है। कितने कितने बड़े कष्टों से उन्होंने हमें बचाया, कितने कितने, क्योंकि कष्ट भी तो कई जन्मों के साथ ही होते हैं। जितनी मैं कहती हूँ आजकल युग के अंदर दवाइयों का जोर है, समझ है नहीं, और उसके ऊपर हम पड़े रहते हैं, शरीर ऐसा बन गया। लेकिन हम फिर भी यही चाहते हैं कि मेरे मालिक श्वासों से तेरा सिमरन और वाणी से तेरा गुणगान। तो क्या कहते हैं, सच्ची लगन लगा के देखो कैसे मिले नजारा, सच्ची लगन लगा के देखो, सच्ची लगन लगा के देखो कैसे मिले नजारा, सच्ची लगन लगा के देखो कैसे मिले नजारा। तब रुक जाती हूँ कि मैं दृष्टांत देती हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रिय मानते थे। सब एक दिन भ्रम में कि भगवान अर्जुन क्या खास कहता है कि जो उससे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं पहले ये प्रसंग बाजे पे सुनाया करती थी, लेकिन अब मैं बाजे पे प्रसंग नहीं सुना सकती। सुनाऊंगी कभी, इतवार के सत्संग रखे जा रहे हैं, तो बारी बारी से जो भी मेरा साथ देगा, सुदेव सुधा दे, भाई जी ने जो भी देगा, जितना मेरे में शक्ति होगी मैं करूंगी, जो इनकी होगी वो करें। तो एक लाइन ये बोलेंगे कि मैं बोला करूंगी, तो उसमें थोड़ा दम आ जाएगा। तो प्रेमियों सुनाएंगे, जैसे महीने के सत्संग होंगे बारी बारी से सुनाएंगे। श्री स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन सुनाया करेंगे, कभी बड़े महाराज जी का सत्संग सुनाया करेंगे, कभी छोटे महाराज जी का सत्संग सुनाया करेंगे, बहुत कुछ पास। तो उनकी यादें ताजा होती रहेंगी, और उनकी यादों के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं। तो प्रेमियों जब इसके दर पे आए हैं तो ये खोल तोड़ निभाएंगे। और क्या कहना है, रोम रोम में बस जाए मेरा, देखो प्रीतम प्यारा,
प्यारा। रोम में बस जाए मेरा सोना प्रीतम प्यारा। भव से करने का क्या डर जब बन गया भवतार। भव से करने का क्या डर है मिल गया तारन हारा। भव से करने का क्या डर है मिल गया तारन हारा। भव से करने का क्या डर जब मिल गया तारन हारा। भव से करने का क्या डर है मिल गया तारन हारा। भव से करने का क्या डर जब मिल गया तारन हारा। भव से मिलने का क्या डर है मिल गया तारन हारा। मेरे दाता के दरबार किसने छोड़ लिया। मेरे दाता के दरबार किसने जोड़ लिया है नाता। मेरे सतगुरु के दरबार किसने जोड़ लिया है नाता। सतगुरु के दरबार में किसने जोड़ लिया है नाता। मेरे सतगुरु के दरबार में किसने जोड़ लिया है नाता। मेरे दाता के दरबार किसने जोड़ लिया है नाता। मेरे दाता के दरबार किसने जोड़ लिया है नाता। सतगुरु के दरबार में किसने जोड़ लिया है नाता। मेरे मालिक के दरबार जिसने जोड़ लिया है माता। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की